महिला लोगों का, हिंदू महिला का सम्मान, इज्जत ममता बनर्जी बेच दी है। जिस पल मैंने संदेश खाली में कदम रखा, मैं चौंक गई। संदेश खाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। सच यहाँ पे गांव के लोगों ने गाड़ी रोक दी है। चलो जूम कर रहे रहते हैं, इधर ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गई हैं। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी जगह की करेंगे जो जगह तकरीबन 10 साल से ज्यादा उस जगह पर महिलाओं और वहां पर रहने वाले परिवारों के साथ शोषण होता रहा। और सुजाता, संदेश खाली ये नाम चर्चा में आ गया और चर्चा में जैसे ही आया लोगों के मन में सवाल खड़े हुए कि संदेश खाली आखिर है क्या और ऐसा वहां क्या हो गया जो इतना हंगामा देश भर में बरपा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत या इसका खुलासा 5 जनवरी से शुरू होता है। 5 जनवरी को क्या हुआ था, आपको याद होगा, ईडी की। बिल्कुल, और 5 जनवरी को देश ने संदेश खाली का नाम पहली मर्तबा सुना। हुआ कुछ यूं था, मैं बताता हूं दर्शकों को। ईडी की टीम पहुंची, राशन घोटाला सामने आया और कार्रवाई करने के लिए, जिसमें टीएमसी का एक बड़ा नेता शाहजहां शेख, जो संदेश खाली से ही आता है और बताया जाता है कि वहां पर वो बाहुबली है, वहां पर उसका बड़ा वर्चस्व है, राजनीति में भी रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ईडी की टीम छापामारी कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंचती है, उसके समर्थक टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप सोचिए, एक केंद्रीय एजेंसी वहां पर पहुंची, लेकिन वो शाहजहां शेख के घर तक नहीं जा पाए। और तो और 5 जनवरी को जो सर्द हवाएं चल रही थी, उस हवा से खबर सामने आती है कि ईडी की टीम को उल्टे पांव वापस आना पड़ा और वहां पर भीड़ ने उनके साथ मारपीट की। और जैसा आपने बताया कि नदी पार करके एक छोटा सा गांव है, उस गांव से भागना पड़ा। तो संदेश खाली यहां से शुरू हुआ जब ईडी की टीम को, जो कार्रवाई के लिए पहुंची थी, शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने के लिए, वो कार्रवाई भी नहीं कर पाई और उन्हें उल्टे पांव वापस दौड़ के वापस आना पड़ा। यहीं से संदेश खाली का चैप्टर शुरू होता है और यहीं से एक नया पड़ाव जुड़ता है। दरअसल हम जिस शाहजहां शेख की बात करें, उसका बड़ा खौफ है पूरे इलाके में। तो जब ईडी की टीम पहुंचती है तो स्थानीय लोगों को उकसा दिया जाता है। जो उसके समर्थक है वो ईडी की टीम को घेर लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। कई ईडी के जो अधिकारी हैं वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस माहौल की वजह से शाहजहां शेख को संदेश खाली छोड़कर भागना पड़ता है। और यहाँ से वो जो महिलाएं सालों तक प्रताड़ित थी, अब उन्हें हौसला मिलता है कि ये आदमी जो हमारे सर पर बैठा था, जिसकी वजह से हम आज तक मुंह नहीं खोल पाए, वो अब इस इलाके में नहीं है। और इसीलिए उनको ये हौसला मिलता है कि अब हम अपनी बात कह सकते हैं। तब जाकर महिलाएं हंगामा करती हैं, 2 हफ्ते तक लगातार प्रदर्शन करती हैं, बताती हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर एक दिन वो पहुंच जाती है, जो उनकी जमीन कब्जाई हुई, वहां जो पोल्ट्री फार्म बनाया गया था उत्तम सरदार और शिबू हाजरा का, उसमें आग लगा देते हैं और फिर ये मामला आगे बढ़ता है। और महिलाओं ने जब सवाल उठाया तो वो सवाल आखिर था क्या? महिलाएं क्यों इतने दिन से चुपचाप बैठी हुई थी? इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अगर महिला सोच विचार कर रही थी इतने दिन से, तो वो क्यों सामने नहीं आई? उसका कारण था शाहजहां शेख, क्योंकि वहां पर, मैं इस लाइन को बोल रहा हूं और आप दर्ज कर लीजिए, संदेश खाली में महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को देखा जाता था, चिन्हित किया जाता था और फिर बुलाया जाता था और उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आज हम बात करेंगे सबसे बर्निंग टॉपिक। वो क्या है? आपको भी लग रहा होगा, संदेश खाली। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस पल मैंने संदेश खाली में कदम रखा, मैं चौंक गई। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो महिलाएं जो दिन रात अत्याचार की शिकार हो रही हैं, वहां आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ये सवाल मेरे मन में पहले दिन से था जब संदेश खाली की खबरें आने लगी। मैं उन महिलाओं के बीच पहुंची। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एक के चेहरे और हर एक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक डर था। वो डर ये था कि हम कैमरे के सामने आ रहे हैं, हम ये सब कुछ बता रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। सोचिए, मॉलेस्टेशन एक महिला के साथ, आप समझ रहे हैं, उसको किस तरीके से झंझोड़ देता है। और फिर ये एक दिन की कहानी नहीं थी, इन महिलाओं के लिए सालों साल की कहानी थी, हर दिन की कहानी थी।
जब वो पहली विक्टिम को मैंने सुना तो 2 मिनट के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि इतना सब कुछ हो रहा था इन महिलाओं के जिंदगी में और कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सोच रहे हैं, तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आउटसाइडर्स आ गए, ये तो कहानियां हैं। वो कहानियां नहीं है, वो सच है, वो दर्द है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेर मजूर से तस्वीरें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके गांव में जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे उनको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे गांव के लोगों ने गाड़ी रोक दी है और उनका कहना है कि जो उनके गांव के लोगों को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। ये देखिए, वहाँ पर भी महिलाएं जो है वो जुट गई हैं और पुलिस की गाड़ी को रोकने का लगातार यहाँ प्रयास किया जा रहा है। गाँव के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर में वो छोटा छोटा बच्चा जो उच्च माध्यमिक दे रहा था वो परीक्षा देकर आया है और उसी स्टूडेंट लोग कुछ नहीं, कोई जूम नहीं, ये लोग जूम करते रहते हैं। अभी माओ ने अपना सच बोलना शुरू किया तो बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये सब लोग उतर के कहाँ ले गए इस लोगों को मालूम नहीं है कुछ। इधर ऐसे ही चल रहा है, इसलिए ये जनसाधारण जो है सब लोग एक साथ होके हमारा साथ में एजुटेशन में आया है कि हमारा बच्चा दो, उसके बाद इधर कोई काम होगा। यही बात हो रहा है। ये देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गई हैं। पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गई हैं और उनका ही कहना है कि उनके बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता है, उनके बच्चों को नहीं ऐसे ले जाया जा सकता है। उनका सीधा ये आरोप है कि इन लोगों के सच बोलने की सजा आखिर इनके बच्चों को क्यों दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये महिला पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गई है और इसी गाड़ी में, इसी नीली गाड़ी में गाँव के उन बच्चों को, देखिए उन बच्चों को ले जाया जा रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। और पुलिस ये पूछ रही है कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। देखिए गांव के लोगों को इस गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा है क्योंकि महिलाओं ने सच बोला, इसलिए इनके साथ लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। इनको परेशान करने की कोशिश हो रही है, ये परेशान करने का স্বামী আর ভিতরে আছে, আমার স্বামী আর ভিতরে আছে। আমার স্বামীকে কি কারণে ধরে নিয়ে গেল? আমার স্বামী তো কিছুই করেনি, উনি গাড়ি ছিল ওনাকে ধরে নিয়ে কি কারণে গেল এটা বলতে হবে। কেন নিয়ে গেল আমার স্বামীকে? আমার স্বামী তো কিছুই বলেনি, কিছুই তো করেনি আমার স্বামী, তাহলে ওনাকে কেন তুলে নিয়ে গেল? কিসের জন্য নিয়ে গেল পুলিশ বলতে হবে। এ ওর গাড়ির ভিতরে देखिए गांव में इन लोगों के परिवार के जो पुरुष हैं उनको ले जाया जा रहा है और इसी के चलते इस गाड़ी के सामने जो है वो महिला लेट गई है। हाहाकार मच गया है। ये बेर मजूर है, धामागाली के आगे जाके एक बेर मजूर गाँव आता है और यहाँ पर देखिए पुलिस ने क्या किया है। जिन महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई, अपनी सच्चाई को बताया, उनके घर के पुरुषों को उठाया जा रहा है, साथ ही उन बच्चों को जो एग्जाम देकर आए थे और उन बच्चों को जैसे वो खाना खा रहे थे वहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है, ताकि ये एक परेशान करने का एक अलग तरीका है और इससे ये आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन गाड़ियों के नीचे जो है वो महिलाएं आ गई हैं और महिलाओं ने रास्ता रोकने का प्रयास किया है। गाड़ी के आगे महिलाएं लेट गई हैं और उनका कहना है कि जब तक इन गाड़ियों से उनके घर के पुरुषों को और बच्चों को नहीं निकाला जाएगा ये नहीं हटेंगी, अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीख पुकार लगातार हो रही है और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए ये महिलाएं रो रही हैं, इनको अपने बच्चे चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का, ये देखिए यहाँ पर ये बेर मजूर एक गाँव है और यहाँ पर ये महिलाएं जो है पुलिस की गाड़ी के आगे, ये पुलिस की गाड़ी है, इसके आगे आकर वो लेट गई हैं, वो बैठ गई हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ से हिलेंगे नहीं क्योंकि उनके बच्चों को और उनके घर के पुरुषों को ये लोग ले जा रहे हैं थाने में। इन महिलाओं ने सच्चाई बताई, आपबीती बताई, तो अब इनको परेशान करने का एक नया अलग तरीका अख्तियार किया है ममता बनर्जी ने और पुलिस को सख्त आदेश यहाँ पर दिया गया है कि इनके घर से पुरुषों को और बच्चों को उठाकर लेकर आइए ताकि ये सच बोलने से रुक सके, इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास। अभी देखिए ये महिलाएं गाड़ी के आगे लेट गई हैं, बैठ गई हैं, लेकिन हिलने को तैयार नहीं है। और देखिए कितनी, ये देखिए कितनी बदसलूकी यहाँ पर लोगों के साथ की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है महिलाओं के साथ। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखिए बदसलूकी की जा रही है और ये देखिए
देखिए महिला पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है और उनको घसीटते हुए यहाँ से ले जा रहे हैं। यहाँ पर जबरदस्त आतंक का साम्राज्य लगातार अपने पांव पसार रहा है और पुलिस जो है सुरक्षा की जगह परेशान कर रही है, यहाँ राक्षस बनने का काम कर रही है। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। यहाँ पर देखिए गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ছেলেটা দেখছিল বাচ্চা ছেলে ও কিছু বোঝে না বলছে মিডিয়া কোনদিন দেখিনি দেখি ले जा रहे हैं। আমার ছেলে মাছ খেয়েছে ভ্যান চালাতে আসছে মাছ চালাই বুঝাতে তাকে বিনা দোষে ধরে নিয়েছে আমার ছেলে ছেলে দিতে পারে না বাচ্চা ছেলে আমার ছেলে কিছু করেনি আমার ছেলেটা देखिए रो रो कर बुरा हाल हो चुका है इनका। अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, बिलख रही हैं माएं। और इनका कहना है कि ममता बनर्जी आखिर इनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। ये देखिए ये महिलाएं देखिए बिलख रही हैं, रो रही हैं और देखिए पुलिस फोर्स जो है इनको यहाँ से हटा रही है। महिलाओं का रो रो का बुरा हाल है क्योंकि उनके बच्चों को उनके घरों से उठाकर ले जाया जा रहा है। वो खाना खा रहे थे और पुलिस आती है और एकदम खींच लेती है, घसीटते हुए अपनी गाड़ी में लेके जा रही है। घर के पुरुषों को ले जाया जा रहा है ताकि ये महिला सच ना बोले, इनको सच बोलने से रोका। আমরা তো 10 বছর মরে যাচ্ছি আমার দেওরকে ধরে নিয়ে আসছে কেন ধরে নিয়ে আসছে ওরা ছেড়ে দিক আমরা এখানে ওই অপরাধ তুলব না আমরা ওরা ছেড়ে দিক আমাদের ওরা আইনা চলে মমতা ব্যানার্জি এই পুলিশ প্রশাসন হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জি ধরে নিয়ে যায় ধরে নিয়ে যায় 14 বছরের ছেলেকে ধরতে আসে 14 বছরের ছেলেকে ধরতে আসে পুলিশ প্রশাসন আজকে 14 বছরের পুলিশ প্রশাসন ধরতে আসে ছেড়ে দিয়ে আমার দেওরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে কোনো দোষ নেই ওর ছেলে কালকে গায়ে জ্বর বলে ও বাড়ি কলকাতা থেকে এসেছে ওকে ছেড়ে দিতেই হবে ছেলেদের 18 বছর হয়নি তাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেন নিয়ে যাওয়া হবে কেন देखो ये देखिए पुलिस की गाड़ी के नीचे देखिए पुलिस की गाड़ी के सामने ये महिलाएं आ चुकी हैं। देखिए देखिए किस कदर देखिए पुलिस के पांव पकड़ रही है महिलाएं और कह रही हैं कि इनके घर के पुरुषों को और बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये महिलाएं बिलख रही हैं, आखिर इनका दोष क्या है। सच बोलने की सजा इन लोगों को ममता दीदी ने दी है। देखिए आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये महिला देखिए इसका रो रो कर बुरा हाल है, शब्दों में इस दर्द को बयां करना मुश्किल है। जो अपना होश खो बैठ रही है और उसको डर ही सता रहा है कि उसके आदमी के साथ क्या किया जाएगा, उसके बेटे के साथ क्या किया जाएगा। आखिर उसके बेटे को आखिर क्यों उठाकर लेकर गए, उसके पति को क्यों उठाकर लेकर गए। ममता बनर्जी ने ये किस बात की सजा इन लोगों को दी है। क्या सच बोलने की सजा इतनी ज़बरदस्त है कि सॉफ्ट टारगेट के जरिए इनके घर के पुरुषों को और बच्चों को उठा लिया जाएगा और इनको पुलिस की गाड़ी में भर कर ले गए हैं ताकि इन महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा सके। ये सच बोल रही हैं और सच बोलने से इन्हें रोका जा रहा है, इन्हें सजा दी जा रही है। इस तरीके से देखिए सभी महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, चीख रही हैं, हाथों में झाड़ू लेकर लगातार हाथों में झाड़ू और बांस की बल्लियां लेकर अपना विरोध जाहिर कर रही हैं, पैर पकड़ रही हैं, पुलिस के पैर पकड़ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी महिला आई हैं, उनके नेताओं के पैर पकड़ रही हैं। उनको बस उम्मीद है कि कोई तो इंसाफ दिलाए, उम्मीद है और भीख मांग रही है इंसाफ की, मदद की गुहार लगातार यहाँ पर की जा रही है। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आपको एक एक तस्वीर दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये वो स्याह सच्चाई है बंगाल की जो शायद ही अब तक आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन हम रिपब्लिक मीडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का माहौल शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पहले महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाता है, पहले महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाता है, उनके घरों से उन्हें उठाकर ले जाते हैं, उनकी इज्जत उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ होता है और फिर जब वो आवाज़ उठाती हैं तो देखिए उनके साथ क्या किया जाता है। उनके घर के देखिए बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनके घर के बेटों और आदमियों को, मर्दों को उठाकर ले गए हैं ताकि इनको परेशान किया जा सके, इनको एक मानसिक पीड़ा दी जा सके। पहले शारीरिक पीड़ा दी गई, अब मानसिक पीड़ा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये बेर मजूर गाँव है, दमाखाली से आगे आता है और यहाँ पर देखिए
इस पार से उस पार जाने के लिए कैसे ये जो बांस की पट्टियां हैं इनके माध्यम से आगे जा रही हैं बीजेपी महिला नेता, और वो कोशिश कर रही हैं उन महिलाओं से उनके दर्द को सुन सके। लेकिन फाल्गुनी पाठक जी आगे जा रही हैं, फाल्गुनी पात्रा जी आगे जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं उन महिलाओं से बात करें, उनको आश्वासन दें मदद का। लेकिन मदद कैसे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में या तो ममता बनर्जी की चलती है या फिर अभिषेक बनर्जी की, और उन्हीं के आतंक से यहाँ पर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ की तस्वीर ये बहुत ही बेचैन और विचलित कर देने वाली है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं महिलाओं का क्या हाल यहाँ पर कर रखा है। माँ माटी मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने माओ को मिट्टी में मिलाने का यहाँ पर काम किया है, और किस तरीके से देखिए उनके घरों को उजाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी की भी आंखों को नम कर देंगी, किसी के भी गले को रौंद देंगी, क्योंकि यहाँ पर जो किया जा रहा है वो शायद ही कभी किसी ने सपने में सोचा होगा कि जो लगातार इन बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी चुनावों के टाइम पर करती हैं, बड़े बड़े आश्वासन, वादे और दावे करती हैं, उन्होंने इस बंगाल में महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता के साथ देखिए क्या कुछ सलूक किया है और क्या कुछ अब तक होता आ रहा था। दशकों से ये महिलाएं जो हैं वो लगातार शेख शाहजहां जैसे तमाम जो टीएमसी के नेता हैं उनके आतंक का शिकार हो रही थी। वो तड़प है जिसमें उन महिलाओं ने भी किस तरह से उस हिम्मत के साथ वो आवाज उठाई जो महिलाओं ने जिंदगी नहीं देखी। आपको पता है वहां बहुत पतली पतली सी सड़कें हैं, चारों तरफ तालाब ही तालाब है, क्योंकि शाहजहां शेख ने हर तरफ तो कब्जा कर रखा है। कोई आदमी जाए कहाँ, ना बच्चों की खेलने के लिए कोई जमीन बची है, ना खेती के लिए कोई जमीन बची है। ऐसे में ये महिलाएं अपनी जिंदगी में तिल तिल करके मर रही थी, क्योंकि हर दिन इन्हें डर होता था कि शाहजहां शेख फोन कॉल करेगा, उसके बाद इनको मीटिंग के नाम पर पार्टी ऑफिस में बुलाया जाएगा जहां इन्हें जाना होगा। अगर नहीं जाती थी तो इनको कहा जाता था कि तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, झूठे केस में फंसा लेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। इस तरीके की यातनाओं के साथ जब इनको ये बातें कही जाती थी तो जाहिर सी बात है कोई भी मजबूर हो जाएगा। और ये बातें महिलाओं ने मुझे बताई। सोचिए एक महिला के सामने जब महिला अपने दर्द को बयां करती है, बहुत सारी बातों को हम कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं जो मुझे महिलाओं ने बताई, वो मुझे शायद एक तरह से कहें कि ये समझ रही थी कि सच में मैं उनके जरिए किस तरीके से उस बातों को पहुंचा सकती हूँ, और मैंने वो किया भी। वो बंगाली बोल रही थी, बंगाली मुझे नहीं आती, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उनकी बात को समझ पाऊँ, वो मेरी बात को समझ पाए। देखिए क्या होता है जब आप इस जगह पे होते हैं तो भावनाओं नाम की एक शब्द होता है। भावनाएं जो थी वो मुझे समझ में आ रही थी, वो मुझे समझ रही थी, मैं उन्हें समझ रही थी। उनका दर्द वो था जो शायद हमने तो बहुत एक छोटा हिस्सा दिखाया है उनके दर्द का। उनका दर्द बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल करके शायद हम कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला कि हर रात समझिए उनके लिए सोना एक तरह से कहें कि वो खौफ था कि कब दरवाजे पर आकर कोई खटखटा देगा, दरवाजे पे आकर के कोई कहेगा कि नहीं वक्त हो गया, चलो हमारे साथ चलो। और बाइक पर इसके बाद इन लोगों को लेकर के जाया जाता था शाहजहां शेख के पास, शिबू हाजरा के पास। सोचिए आप ये तो फिल्मों में देखते थे ना, और ये कहानी कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी उस जगह पे जो महज 75 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। लेकिन किसी को ये पता नहीं था इतना बड़ा खेल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये महिलाएं क्या कभी पुलिस के पास नहीं गई? बहुत हिम्मत करके कुछ महिलाएं गई पुलिस के पास। तो पुलिस क्या कहती थी? नहीं, पहले तुम जाओ शाहजहां शेख के पास, जब शाहजहां शेख कहेगा उसके बाद आओगे तब हम तुम्हारी कंप्लेन लिखेंगे। ये तो हालत हो रही थी उस जगह पे। और सोचिए बंगाल वो जगह है जहाँ शक्ति की पूजा होती है, और वहां किस तरह से उसी शक्ति का अपमान चल रहा था, उसी शक्ति के साथ उस इज्जत का खेल चल रहा था। यही तो समझ में नहीं आता है मुझे कि माँ माटी मानुष की बात होती है उस जगह पे। ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती हैं, माँ का कोई ख्याल नहीं है, माटी तो जा चुकी है, मानुष के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये मैंने अपने आंखों के आगे देखा है, ये सारी अत्याचार की वो दास्तान जो सिर्फ और सिर्फ ये कहूँ कि सुनने भर से आपको, मैं जैसे बात आपसे कर रही हूँ तो आपको ये लगता होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। मैंने उस जमीन पर 4 दिन बिताए हैं, सुबह से लेकर रात तक। आप अंदाजा लगाइए कि उस जगह जाने के लिए शाम के बाद आप जा नहीं सकते, क्योंकि फेरी चलती है।
नदी के रास्ते को सफर को तय करना पड़ता है। और इसी तो मैं कह रही हूँ, मुझे पहले दिन से लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको यहाँ दबाया और छुपाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी जगह को कनेक्टिविटी से दूर कर देंगे तो जाहिर सी बात है वहां का जो आदमी होगा वो डरेगा, सहमेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ जाए ना, वहां पे फोन है लोगों के पास, बहुत चुनिंदा लोगों के पास फोन है, लैंडलाइन तो आ नहीं सकती है, सिर्फ लाइट है, ये बात है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इसीलिए तो वहां पुल नहीं बन पाया, क्योंकि पुल बन जाता तो कैसे वो लोग शहर तक आते किसी से बात करते, और अगर ये बातें निकल करके सामने आ जाती तो डर था शायद जैसे लोगों। यही वजह है। लेकिन संदेश खाली में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा, मुझे ये यकीन है, क्योंकि वो महिलाएं, उनके परिवार बहुत ज्यादा डर के शिकार है। और उनको हम पर यकीन था, रिपब्लिक के कैमरे पर वो आए, रिपब्लिक के कैमरे पर आकर उन्होंने खुद बताई वो सच्चाई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यकीन था उन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर कि वो जरूर उनके सच को दिखाएगा। और हमने एक एक कहानी दिखाई है, वो ये दर्द है जो शायद एक तरह से कहें कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो जो लोग संदेश खाली को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, संदेश खाली वो जगह है जहां पे एक कड़वा सच है और उसकी वाकई में गहराई से जांच होने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि वहां अगर आप स्टेट की एजेंसी से जांच कराएंगे तो सच सामने नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेट से अगर आपने जो स्टेट एजेंसीज है अगर उन्होंने जांच की तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर एनआईए जांच करेगी तभी जाकर के वहां असली मायनों में न्याय होगा। पश्चिम बंगाल के एक ऐसी जगह की करेंगे जो जगह तकरीबन 10 साल से ज्यादा उस जगह पर महिलाओं और वहां पर रहने वाले परिवारों के साथ शोषण होता रहा, और शोषण इस हद तक कि यकीन मानिए इस सच को इस देश के कोने में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। इस देश के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर महिलाओं का चयन किया जाता है। वहां पर रहने वाले कुछ दबंग लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि उनके ऑफिस में, उनके घर पर रात में कौन सी महिला आएगी, और अगर वो महिला या उसके परिवार वाले विरोध करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, जबरन उस महिला को उठाकर उनके दफ्तर पहुंचा दिया जाता है। ये 1-2 साल नहीं, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पिछले तकरीबन 13 साल से ये सच चल रहा था और किसी को दिखाने बताने की यहां के रहने वाले लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। इस बात की शुरुआत तब होती है और ये पूरा पटाक्षेप प्रकरण तब होता है जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम वहां के सबसे मजबूत शख्स शाहजहां शेख के घर रेड डालने जाती है। ईडी की टीम पर हमला किया जाता है, ईडी के अधिकारी का सर फोड़ दिया जाता है, ईडी की टीम को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसके बाद जब शाहजहां शेख और उसके गुनाहों की परत दर परत स्थितियां खुलने लगती हैं तब यह पता चलता है कि उसने पूरे संदेश खाली को अपना गुलाम बनाकर रखा था, और संदेश खाली के जिस महिला पर वो हाथ रखता था वो महिला रात में उसे पार्टी दफ्तर में चाहिए थी, और अगर परिवार विरोध करता था तो परिवार वालों के साथ मारपीट, घर पर कब्जा, जमीन पर कब्जा, घर को आग लगा देना, ऐसे कई कृत्य सामने आते थे। इस आवाज को रिपब्लिक भारत की टीम ने बहुत शानदार तरीके से बुलंद किया। रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक एक तस्वीर संदेश खाली के उस सच की आपको दिखाने के लिए तत्परता के साथ, पूरी जाबाजी के साथ हर मुमकिन कोशिश की, और वो प्रयास आज भी जारी है। संदेश खाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। संदेश खाली की जो महिलाएं लगातार ये कह रही थी उनके साथ अन्याय हुआ है, उस सच को संतू पान दिखा रहे थे। और संतू पान को लेकर के हाई कोर्ट ने कल यही टिप्पणी की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को, कि आप सारी चीजें छोड़ करके, सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके सिर्फ एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए, एक मासूम पत्रकार के पीछे, ना कि आप उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संदेश खाली की महिलाओं को जिन्होंने पीड़ित बनाया है, जिनकी वजह से महिलाएं आज पीड़ित हैं। साफ तौर पर वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज हैं उनका ये कहना था कि मैं बेहद दुखी हूं संदेश खाली में जो कुछ हुआ, वहां की महिलाओं की जो स्थिति है उसे देख करके। और साथ ही उनके द्वारा यह भी टिप्पणी की गई थी कि ममता सरकार जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे ढूंढ करके लाए। और इसके अलावा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया था जज ने कोर्ट में कि आप शायद भूल गए, चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 2000 लोगों को उकसाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उसे उकसाने वाला जो अभियुक्त था, जो मुख्य किरदार था, वो खुद शाहजहां शेख था, और वो अभी भी उस केस में भी फरार है। यानी ऐसे कई केस है जो शाहजहां शेख पर चल रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने की जगह पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं और इस बार भी सच की जीत हुई है।
रुपए में महिला लोगों का, हिंदू महिला का सम्मान, इज्जत ममता बनर्जी बेच दी। जिस पल मैंने संदेश खाली में कदम रखा, मैं चौंक गई। संदेश खाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। यहाँ पे गांव के लोगों ने गाड़ी रोक दी है। ये लोग जूम करते रहते हैं। इधर ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गई हैं। আমার স্বামী আর ভিতরে আছে, আমার স্বামীকে কি কারণে ধরে নিয়ে গেল, আমার স্বামীকে सारा मार रही है। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी जगह की करेंगे जो जगह तकरीबन 10 साल से ज्यादा उस जगह पर महिलाओं और वहां पर रहने वाले परिवारों के साथ शोषण होता रहा। और सुजाता, संदेश खाली ये नाम चर्चा में आ गया और चर्चा में जैसे ही आया लोगों के मन में सवाल खड़े हुए कि संदेश खाली आखिर है क्या और ऐसा वहां क्या हो गया जो इतना हंगामा देश भर में बरपा।